तुम क्या जानो यारे बेवफा। बात इस हद तक बढ़ जाएगी मुझे यकीन नहीं आ रहा यार। इनकी जो हालत है मुझसे देख ही नहीं पाती। सूद सर पे चढ़ा हुआ है, ऑफिस के अलग मसले हैं और ऊपर से ये फिजा का रवैया मुझे तोड़ा यार। इस तरह से कैसे? जैद कोई ना कोई हल तो निकालना होगा ना यार। अली तो नहीं है मेरे पास, और फिजा की नजरों में जो हल है वो करके मैं अपनी नजरों में इतना गिर जाऊंगा कि सारी जिंदगी उठ ही नहीं सकूंगा। यानी सब कुछ मैं उसी के लिए तो कर रहा हूँ यार। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बता सकूं कि इस वक्त सिर्फ वही है जो मुझे हिम्मत दे सकती है, लेकिन किस मुंह से कहूंगा उसका। जैद इतना बेबस मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ जैद। दिल चाहता है कि इनसे कूद के अपनी जान दे दूं। क्या मतलब जान दे दूं? तू पागल हो गया क्या यार? जैद इस तरह की बात तो आइंदा नहीं करेगा। तेरे सिवा उनका और है कौन यार? उनका हो के मैंने क्या कर लिया उनके लिए। जैद प्लीज इस तरह से मायूस नहीं हुआ करते। देख, अगर यह आजमाइश खुदा की तरफ से आई है तो फिर मदद भी उसी की तरफ से आएगी ना। तू थोड़ी हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। किसके लिए रो रही हो फिजा? उसको तुम्हारी परवाह होती तो तुम्हारी बात मान लेता वो। बहुत बदल गया जैद। कसूर तुम्हारा अपना ही है that he takes you for granted। वो जानता है तुम उससे मोहब्बत करती हो और उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाओगी। हाँ ना, सब कुछ तो छोड़ दिया मैंने उसके लिए। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना। अब देखो, तुमने भी तो अपने माँ बाप को छोड़ा है ना, वो भी एक ही शहर में रहते हुए। तुमने उनको नाराज किया, उनके अगेंस्ट गई जैद से शादी करके। उनको भी तो तकलीफ हुई होगी ना, लेकिन तुम्हें क्या मिला? देखो फिजा, तुम सिर्फ आंटी को कुछ दिनों के लिए छोड़ के जाना चाहती हो, वो भी एक बेहतर फ्यूचर के लिए यार। इसमें तुम्हारी कोई जाती या ना तो नहीं है ना। हर इंसान को एक बेहतर लाइफ के लिए कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। ज़ैद ये बातें समझने को तैयार नहीं है। तो तुम क्या समझती हो? तुम्हारे इस तरह आंसू बहाने से वो समझ जाएगा? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद को कमजोर साबित करोगी तो वो तुम्हें और कमजोर करेगा। हक किरकिरा कर मांगा नहीं जाता, हक छीना जाता है, और एक बेहतर जिंदगी तुम्हारा और अहमद का हक है।
अहमद, अहमद, तो बेटा शाबाश, उठो, हमें कहीं जाना है। अच्छा। मामा, हम कहाँ जा रहे हैं? आ रही हूँ। फिजा, तुम? आओ, अंदर आओ। दे दो मुझे। मैंने सोचा नहीं था ज़ैद कि हमारे दरमियान ये नौबत भी आ जाएगी कि मुझे इस तरह तुमसे बात करनी पड़ेगी। पिछले चंद दिनों में साथ रहते हुए भी मेरे वजूद के ना होने का एहसास बार बार दिला दिया है, पर तुम्हारी ये बेरुखी मेरे लिए बहुत अजियतनाक है। इसीलिए मैं सारा के घर जा रही हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने जज्बात में आके नहीं बल्कि सोच समझ के एक हकीकत पसंदाना फैसला किया। जज्बात की कोई जगह नहीं रही मेरी जिंदगी में, और मेरा खुदा गवाह है, अपनी जात से ज्यादा मैंने अहमद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया है। तुम्हें क्या लगता है ज़ैद कैसे रिएक्ट करेगा तुम्हारे इस फैसले पर? मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस ज़ैद के साथ मैं पिछले कुछ दिनों से रह रही हूँ, ज़ैद को मैं नहीं जानती। जिस ज़ैद से मैंने प्यार किया, जिसने मुझसे प्यार किया, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मुझे फौरन लेने आ जाएगा। आई होप ऐसा ही हो। ऐसा होना बहुत जरूरी है नीलम। मेरे और ज़ैद के रिश्ते की बुनियाद यही थी कि हमें लगता था हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, कुछ भी हो जाए हम साथ ही रहेंगे। और इन पिछले 5 सालों में मैंने इस रिश्ते से जुड़ा हर हक अदा किया है, और अब ज़ैद की बारी है। उसका फैसला ये साबित करेगा कि इस रिश्ते की बुनियाद कितनी मजबूत है। नीलम, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बगैर बताए से तुम्हारे घर आ गई। अम्मी अब्बू के यहाँ तो जा नहीं सकती थी, और तुम्हारे अलावा ये तुम्हारा अपना घर है, सो प्लीज ये सॉरी वॉरी अपने पास ही रखो। नाश्ता किया है तुमने? कमाल है यार फिजा, तुमने नाश्ता नहीं किया और बता भी नहीं रही हो। अहमद को भी भूख लगी होगी, नाश्ता नहीं किया होगा उसने। चलो स्टूपिड, पहले बताना था ना। आंटी फिजा को इमरजेंसी में घर जाना पड़ा है, उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है। मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, इसीलिए आपको जहमत दी है। नहीं बेटा, इसमें जहमत की क्या बात है, तुम बेफिक्र होकर ऑफिस जाओ, मैं हूँ मेरा के पास, इसका ख्याल करूंगी। जी, 3:30 बजे फिजियोथेरेपिस्ट आएगी, दोपहर की दवाई मैंने निकाल के रख दी है, मैं 6 बजे तक वापस आऊंगा। ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई मसला हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैंने कहा ना, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ। थैंक यू।
तुम्हारी दवाएं खत्म हो गई हैं, आते हुए लेते आना। चलो। ये डॉक्टर को भी मुझसे कोई दुश्मनी है, महंगी महंगी दवाइयाँ लिख के दे देता है। डॉक्टर ने कहा था ये सारी दवाएं खाना बहुत जरूरी है। अच्छा बस बस, सुबह सुबह डॉक्टर की वकील बन के ना मेरा दिमाग खराब मत कर। नाश्ता करने थे, या गरम करके ला चाय। वो ऐसा कैसे कर सकती है यार? वो ऐसा कर चुकी है जैन। ख्वाहिश इंसान से कुछ भी करा सकती है। ये तो कोई हल नहीं है जैन। तूने उससे बात की? नहीं। क्या बात करता? क्या मतलब क्या बात करता? तू उसको समझा के ये सब गलत है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है यार। वो चाहती है कि मैं उसकी मर्जी के मुताबिक फैसला करूं, जो मेरे लिए नामुमकिन है। देख जैद, इस वक्त जो कुछ भी था वो तुम दोनों के दरमियान था, लेकिन अब बात घर से बाहर निकल चुकी। उसको मनाने की कोशिश कर यार। क्या कह के मनाओ यार? किस बात पे मनाओ? वो फैसला कर चुकी है, वरना कभी मुझे इस हाल में छोड़ के ना जाना। एग्जैक्टली, इस वक्त तुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है यार। एक आंटी की देखभाल है, ऑफिस, ये सब चीजें तू अकेले नहीं संभाल सकता। क्यों अपने आप को अजियत दे रहा है? जा जाकर उसको मना ले यार। ये बात किसी अजनबी को समझाना बहुत आसान हो गई, लेकिन जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारी हो उसको समझाने की जरूरत पड़े बहुत अजियतनाक होता है। तो फिर अब तू क्या करेगा? इंतजार। मुझे लगता है वो वापस आ जाएगी। इस रिश्ते पे इतना भरोसा तो है मुझे। अब लेने के भरोसे ही तो बचा। Stop it, Zaid. You're embarrassing me. खड़े हो। नहीं, पहले तुम कह के तुमने मुझे माफ कर दिया। Stop it. इतनी आसानी से नहीं मिलेगी तुम्हें माफी। यार, एक्चुअली मुझे मुर्गा बनने के अलावा कोई और जानवर बनना नहीं आता। तो किसने कहा है जानवर बनने को? इंसान बन के भी माफी मांगी जा सकती है ना? हाँ, मांग सकता हूँ। बताओ कैसे मांगू? ये भी मैं तुम्हें बताऊं? Idiot. अच्छा सुनो, ये तो बता दो कि नाराज क्यों? Go to hell, Zaid. रात में तुमने मुझसे कहा तुम मुझे 10 मिनट में कॉल बैक कर रहे हो। पूरी रात में जागती रही, तुमने कॉल ही नहीं की मुझे। सॉरी। पढ़ते पढ़ते सो गया था, सॉरी। जो सोया वो खोया। मैं तुमसे नाराज हूँ। नहीं, नाराज तुम नहीं हो सकती मुझसे। तुम नाराज होती है ना तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कोई चीज अपने ठिकाने पे नहीं रहती। प्लीज नाराज नहीं होना। मेरे पास एक और तरीका है तुम्हें मनाने के लिए। ये देखो, उठक बैठक करता हूँ। 1 Stop it, you're so funny. मान गए? लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। नानी याद करा दी मेरी यार, दोबारा कैसे होगा? अल्लाह तेरा शुक्र। मामा, आप क्यों रो रही हैं? पापा के साथ लड़ाई हुई है? नहीं बेटा। हम यहाँ क्यों आए हैं? बताए ना, हम यहाँ क्यों आए हैं? हम अपने घर कब जाएंगे? जल्दी जाएंगे बेटा। पापा लेने आएंगे? मैं पापा को जाके कॉल कर। नहीं बेटा, वो खुद कॉल कर लेंगे, आप छोड़ दो।
खाना हो गया, दवाई हो गई, अब आराम से सो जाए, ठीक है? अम्मी सो जाएं, मुझे कुछ ऑफिस का काम है, मैं जाग रहा हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो। गम दरिया है मेरे साथी, तेरा मेरा गम दरिया है, थाम के रखना बीच भंवर के। क्या एक हफ्ता? ऐसा कोई सीन नहीं है। क्या हो गया फिजा? सारे बॉयज ने मिलकर ट्रिप प्लान किया यार। ठीक है, फिर मैं भी साथ चल रही हूँ। पागल हो गई हो क्या? बॉयज ट्रिप है, लड़कियां कोई नहीं जा रही उसको। ओके, फिर तुम भी नहीं जाओ। क्या मतलब? फिजा प्लीज जाने दो ना यार। देखो तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहीं भी ट्रिप प्लान कर लो। हाँ, गुड आइडिया है ना? बस डन हो गया। हाँ, तुम भी हमारे साथ जाओगे। मतलब ये कि एक हफ्ता तो दूर, एक दिन भी नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर। तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, या तुम मेरे साथ जाओगे, या फिर नो ट्रिप। डिसाइडेड। बॉयज सॉरी यार, नो ट्रिप, कैंसिल। मैं खुश। वैसे मेरे बगैर रहने की आदत डाल लो, अगर कभी रहना पड़ गया तो। इम्पॉसिबल, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। तुम क्या जानो यारे बेवफा, जानो यारे बेवफा। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? जैद की कॉल आई? नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है, तुम्हें उसकी याद भी आ रही है। शायद ये भी लग रहा होगा कि यहाँ आके तुमने गलत किया। बात सही और गलत की नहीं है नीलम। सैद की बेरुखी मुझे तोड़ रही है, उससे दूर रहकर मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि आज भी वो मेरा जैद है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि जैद मुझे मायूस नहीं करेगा। तुम चाहो तो मैं बात करूं, हो सकता है मेरे समझाने से वो। नहीं नीलम,
फिलहाल नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। रात बहुत हो गई, तुम अब सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम क्या जानो यारे बेवफा, पाना क्या है खोना क्या है। तुम क्या जानो यारे बेवफा, पाना क्या है खोना क्या है। दिल का बंधन धागा धागा, लम्हा लम्हा टूट रहा है। घर का आंगन तिनका तिनका, रिश्ता रिश्ता टूट रहा है। दरिया है मेरे साथी, तेरा मेरा गम दरिया है। सरप्राइज हो नहीं? सरप्राइज ये शायद ये चेन बेच दी थी, वापस खरीद ली। तुम फजूल खर्ची मत करो प्लीज। पागल हो गई हो क्या? कोई फजूल खर्ची नहीं है यार। टिकट में से पैसे बच रहे थे और मेरा दिल चाह रहा था बात खत्म। थैंक यू। है? Sure. Beautiful.
फिजा, आज 3 दिन हो गए, ज़ैद ने एक बार भी पलट के नहीं पूछा कि तुम लोग किस हाल में हो और कितना इंतजार है तुम्हें। मैं क्या करूं नीलम, मुझे लगा कि वो तुम्हें लेने आएगा। ऐसा नहीं हुआ फिजा। इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें ज़ैद से बात करनी चाहिए। बल्कि मैं ज़ैद से बात करती हूँ, उसको समझाती हूँ। अब कोई ना कोई हल तो निकालना है ना। रुको, मैं उसको कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो ज़ैद, मैं नीलम बात कर रही हूँ। बोलो। ज़ैद, बेहतर होता कि तुम और फिजा बैठ। फिजा को मुझसे बात करने के लिए दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ेगी। ज़ैद, बात दूसरों के लिए मैं। बेहतर होता कि वो मुझे खुद ही फोन कर देती। 12। अभी मैं ऑफिस में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। बाय। हेलो ज़ैद। ज़ैद, तुझे मना नहीं करना चाहिए था यार। अगर वो बात करना चाह रही थी तो कर लेता। रिश्तों में अगर कोई तीसरा आ जाता है ना जैन, तो कुछ भी ठीक नहीं रहता, सब कुछ बिगड़ जाता है। तो ऐसे जरूर बात कर लेता अगर वो मुझे खुद कॉल करती तो। यार हो सकता है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हो और तुझसे बात ना कर पा रही हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि उसकी अना बीच में आ गई है मुझसे बात करने के लिए। ज़ैद, इतना नेगेटिव मत हुआ कर यार। इस तरह तो ये बात कभी भी खत्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर सच्ची बात अज्यूम करने से कोई नेगेटिव हो जाता है तो हूं मैं नेगेटिव। और अगर उसने तुझे कॉल नहीं की तो? पता नहीं मैं क्या करूंगा यार, लेकिन इतना जरूर है कि मैं उसकी मिन्नतें नहीं कर सकता और हाथ जोड़ के उसको ये नहीं कह सकता कि घर वापस आ जाए। मुझे घर जाना है। बेटा चले जाएंगे, आप रो तो नहीं। हम कब जाएंगे? हम यहाँ क्यों आए हैं? अहमद, रोते नहीं है, आप तो बहुत स्ट्रांग हो ना। हम घर चले जाएंगे, आप खाना खाओ। मैं चुप हूँगा, मुझे घर जाना है। अहमद, अहमद, मुझे पापा और दादू की याद आ रही है, मुझे घर जाना है। ठीक है, फिर आप रोते रहे, हम घर नहीं जा रहे। दवा खा के सो गई थी। आई एम सॉरी आंटी, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए। कोई बात नहीं। फिजा के अब्बू की कैसी तबीयत है अब? जी जी, वो भी ठीक नहीं है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जी आंटी जरूर। क्या तुम दोनों की कोई लड़ाई वगैरह हुई है? अरे नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 2-3 दिन में इंशाल्लाह आ जाएगी। अच्छा, मैंने आपको कुछ पैसे देने हैं, फिजियोथेरेपिस्ट को दे दीजिएगा, वो सुबह आएगी। ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, मैंने घर से खाना मंगवा दिया था, किचन में रखा है, गरम कर ले। इस तकलीफ की क्या जरूरत थी आंटी, आप ऐसे इतना कुछ कर रही हैं हमारे लिए। तकलीफ वाली कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखो। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। थैंक यू।
सलीम, तुम्हारी दवा कहाँ है? दवा नहीं चाहिए, पानी ला के। तुम्हें कहा भी था कि दवा लेकर आना। पैसे नहीं है, सारे पैसे कारोबार में लगा दिए, माल बिकेगा तो दवाई आएगी। कुछ तो पैसे बचा के रखने चाहिए थे। तू कब से पैसों का हिसाब किताब मांगने लग गई? बेफिक्र रह, 2-3 दिनों में दवाओं के बगैर मरूंगा नहीं, लेकिन तेरी नसीहतों से जरूर मर जाऊंगा। ये औरत भी बीमारी से कम नहीं है। ज़ैद, ज़ैद, उठा ले यार प्लीज। हेलो, अच्छा मैं आता हूँ। क्या हुआ? बैठ के बात करना चाह रही है। ठीक है तू जा, मगर भाई अपने दिमाग को ठंडा करके बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करना प्लीज। हाँ, चला जा यार, जा। अजीब सा लग रहा है ना, कभी यहाँ हमारी कहकों की आवाजें गूंजा करती थी। यूनिवर्सिटी के टाइम पे हम रोज यहाँ आया करते थे। मुझे वो वक्त याद दिलाने की कोशिश मत करो फिजा, जो तुम खुद भी भूल चुकी हो। तुम गए हो शायद, मुझे लगा था तुम मुझे और अहमद को लेने आओगे। वो घर तुम अपनी मर्जी से छोड़ के गई हो फिजा, वो घर अब भी तुम्हारा है, तुम जब चाहे वापस आ सकती हो। क्या फैसला किया तुमने? फैसला वही है जो तुम्हें पहले मैं बता चुका, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस तरह बार बार ब्लैकमेल करने से मैं अपना फैसला बदल लूंगा, तो तुम्हारी गलतफहमी है। ओके, बदगुमान हो गए तुम मुझसे। मुझे लगा था तुम मुझे मनाने की कोशिश करोगे आज, लेकिन मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुमने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया, उसका इल्जाम मुझे मत दो। और मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि वो घर तुम्हारा है, तुम जब चाहे वापस आ सकती हो। वापस आकर क्या करूं? घुट घुट के मर जाऊं, अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का फ्यूचर तबाह कर लूं, और रोज तुम्हारे दिलासों पे भरोसा करूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कि तुम कुछ ठीक करना नहीं चाहते हो। फिजा, मैं इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं तुमसे सिर्फ। ठीक है, तुम अपनी अना में खुश रहो, मैं अहमद को लेकर ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो फिजा, तुमने जहां जाना है जाओ, लेकिन मेरा बेटा मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा, और ना ही मैं उसे लेके जाने दूंगा। अंडरस्टैंड? तुम क्या जानो यारे बेवफा,